के विशेष सत्र की शुरुआत हो गई। संसद की पुरानी इमारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन से सत्र के पहले दिन विपक्ष ने हंगामा भी किया और सरकार पर तीखे प्रहार भी किए। पुरानी संसद आज के बाद इतिहास बन जाएगी, क्योंकि अब कल से विशेष सत्र का बचा हुआ हिस्सा संसद की नई बिल्डिंग में शुरू होगा। नए सांसदों के लिए एक विशेष तोहफा लाया गया है। इस तोहफे में संविधान की एक प्रति है। यही संविधान लेकर कल सुबह सभी सांसद नए संसद भवन में प्रवेश करेंगे। अब से कुछ देर पहले ही ये बैग संसद परिसर में लाया गया। विशेष सत्र के 4 दिन बचे हैं, लेकिन सवाल अभी भी वही बना हुआ है कि क्या अगले 96 घंटों में नई संसद में कुछ बड़ा होने वाला है। सरकारें आएगी जाएगी, ये भवन आजाद भारत के सारे बड़े फैसलों का गवाह है। आज ये सदन की अंतिम दिवस है। 18 सितंबर की तारीख इतिहास में दर्ज हो गई। देश में 8वीं बार संसद का विशेष सत्र बुलाया गया। विशेष सत्र की शुरुआत आम सत्र की तरह हंगामेदार रही। विपक्ष के नेताओं ने हंगामे की परंपरा को बनाए रखा। प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन। कंट्रोल मेरे पास है, प्लीज सिट डाउन। विपक्ष के हंगामे को लोकसभा अध्यक्ष ने शांत कराया। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन से विशेष सत्र की शुरुआत हुई। देश की 75 वर्षों की संसदीय यात्रा, उसका एक बार पुनः स्मरण करने के लिए और नए सदन में जाने से पहले उन प्रेरक पलों को, इतिहास की महत्वपूर्ण घड़ी को स्मरण करते हुए आगे बढ़ने का ये अवसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन की शुरुआत में ही साफ कर दिया कि ये विशेष सत्र पुरानी संसद में होने वाला आखिरी सत्र है। आगे से संसद का हर सत्र संसद की नई इमारत में ही होगा। पुरानी संसद से विदाई भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने 50 मिनट तक भारत के 75 वर्षों के संसदीय इतिहास को याद किया। प्रारंभ से अब तक एक मोटा मोटा हिसाब लगाता था। करीब करीब 7,500 से अधिक जनप्रतिनिधि दोनों सदनों में मिलाकर के योगदान दे चुके हैं। इतने सालों में 7,500 से करीब ज्यादा। मोदी ने पुरानी संसद में आखिरी संबोधन दिया, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस नेताओं ने लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों में सरकार पर निशाना साधा। विपक्ष की ओर से अधीर रंजन चौधरी ने संसदीय इतिहास पर अपने संबोधन में ज्यादातर वक्त कांग्रेस सरकार की उपलब्धियां गिनाई। इसके बाद मोदी सरकार पर प्रहार किया। चलते ही साथ भर लिए। संसद के अंदर अधीर रंजन ने मोदी सरकार को तानाशाह तक कह दिया। एक माहौल पैदा होते जा रहे हैं कि मेजोरिटी रहने से सब कुछ हम कर सकते हैं। सर, देयर आर फियर्स ऑफ एन एम्बिशन टू एस्टैब्लिश ए वन पार्टी डिक्टेटरशिप। ये देश में एक माहौल पैदा हो रहे हैं। राज्यसभा में भी संसद के विशेष सत्र की शुरुआत हंगामेदार रही। कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के बीच जुबानी जंग हुई। उनको तो सिर्फ 2G दिखता है, 1G एंड संजी। तुम बार बार वो गुत्ता मत लो, तुम भी पैट्रियट हो। पैट्रियट हमारे लोग हैं, जान हमारे लोग दिए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने नाम बदलने की अटकलों को लेकर एक कविता के जरिए सरकार पर तंज कसा। देना है तो युवाओं को रोजगार दो, सबको बेरोजगार करके क्या होता है। संसद के विशेष सत्र के पहले दिन भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच वार पलटवार का सिलसिला चला, लेकिन विपक्ष के मन में एक सवाल अभी भी बना हुआ है कि आखिर विशेष सत्र के बाकी 4 दिनों में क्या कुछ होने वाला है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो अभी भी अपनी बात पर कायम है कि सरकार देश में जल्द लोकसभा चुनाव करवा सकती है। पूरे देश में जल्द चुनाव कराना चाहते हैं, तो पूरे देश में जल्द चुनाव कराना चाहते हैं, तो जल्दी कराए ना। हम लोग तो वेट कर रहे हैं, जितना जल्दी करा दे उतना अच्छा है, हम लोग को कोई दिक्कत नहीं। विपक्ष की आशंकाओं के बीच सरकार और बीजेपी के अंदर खाने में भी हलचल तेज है। दोपहर में कई राउंड बैठकों का दौर चला।
केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के साथ धर्मेंद्र प्रधान, भूपेंद्र यादव, अर्जुन राम मेघवाल, पीयूष गोयल, अनुराग ठाकुर और वी मुरलीधरन के बीच बैठक हुई। इसके बाद केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और प्रहलाद जोशी ने गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। इसके बाद पीयूष गोयल और प्रहलाद जोशी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी बैठक की है। इन बैठकों के बाद अब से कुछ देर में पीएम मोदी कैबिनेट की अहम बैठक लेंगे। विशेष सत्र के बीच ये बैठक कौतूहल की वजह बनी हुई है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये सत्र भले ही छोटा हो लेकिन ये ऐतिहासिक होगा और अब इसे ऐतिहासिक बनाने की कवायद में माना जा रहा है कि कैबिनेट की 6:30 बजे बैठक हो रही है। अब इस बैठक में क्या एजेंडा होगा किसी को जानकारी नहीं है, क्योंकि सूत्रों के अनुसार न कैबिनेट मंत्रियों को इस बैठक के बारे में जानकारी थी और न ही एजेंडा सर्कुलेट हुआ था। लेकिन सरकार अपनी तरह से तैयारी कर रही थी। संसद का पुराना भवन 18 सितंबर के बाद इतिहास बन जाएगा और विशेष सत्र की आगे की कार्यवाही संसद की नई बिल्डिंग में शुरू होगी। संसद की इस नई बिल्डिंग में अगले 4 दिनों में कुछ नया और बड़ा होने वाला है या फिर सब कुछ सामान्य रहेगा, इस पर देश की निगाहें हैं। दिल्ली से रविंद्र कुमार और रवि त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। संसद की पुरानी इमारत में कई इतिहास रचे गए, देश की दिशा और दशा को बदलने वाले कई क्रांतिकारी फैसले लिए गए, लेकिन संसद की नई इमारत भी कई परिवर्तनों की गवाह बनेगी। निकट भविष्य में सरकार का एजेंडा देखते हुए किस तरह की बातें कही जा रही है वो आपको हम बता दें। भारत में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून का प्रावधान यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को कानून का रूप देकर इतिहास रचा जा सकता है। बीजेपी के मैनिफेस्टो के इस मुद्दे की चर्चा पूरे देश में जोर शोर से चल रही है। दूसरा, एक देश एक चुनाव का जिक्र खुद प्रधानमंत्री मोदी कर चुके हैं। इस मुद्दे के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी भी बन चुकी है, चर्चा जारी है। ऐसे में एक देश एक चुनाव पर फैसला भी संसद की नई इमारत में लिया जा सकता है। महिला आरक्षण बिल, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है। महिला आरक्षण बिल को पास करवाने की कोशिशें की जा चुकी हैं, लेकिन अब तक ये संसद में महिलाओं को 33% आरक्षण देने वाला बिल पास नहीं हो सका है। नई संसद में इस पर भी मुहर लग सकती है। और साथ ही देश का नाम इंडिया से भारत करने का मुद्दा भी आजकल गर्म है। नई संसद देश का नाम बदलने के लिए संविधान में संशोधन की साक्षी भी बन सकती है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर को जल्द केंद्र शासित प्रदेश से राज्य का दर्जा देने की बात कह चुके हैं। ऐसे में नई संसद में आने वाले दिनों में यह फैसला भी हो सकता है। इसके अलावा जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने के लिए प्राइवेट बिल पुरानी संसद में पेश किए जा चुके हैं। अगर सहमति बनी या आने वाली सरकारों ने मन बनाया तो नए संसद भवन में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाकर भी इतिहास रचा जा सकता है। संसद भवन की पुरानी इमारत अब यादों में सिमट रही है। अंग्रेजों के अत्याचार से लेकर देश की आजादी के अमृतकाल तक की प्रत्यक्षदर्शी संसद भवन की ये पुरानी इमारत आने वाली पीढ़ी को देश की गौरव गाथा का गुणगान करती रहेगी। आज आप सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जुबानी संसद की वो 10 कहानी जिसने देश की तकदीर बदल दी। संसद की कहानी, मोदी की जुबानी। आज आखिरी दिन है। आज के बाद इस ऐतिहासिक और पुराने संसद भवन में कोई प्रधानमंत्री का भाषण नहीं होगा। बस अब यहाँ यादें रहेंगी, वो बातें रहेंगी जिन्होंने देश की तकदीर बदल दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भगत सिंह से लेकर आज के नए भारत की चर्चा संसद भवन में की है। इस दौरान पीएम मोदी कुछ भावुक भी दिखे, कुछ यादों में जाते भी दिखे। ये सदन से विदाई लेना एक बहुत ही भावुक पल है। 7,500 सांसदों के पुरुषार्थ और आजादी के 75 साल की गाथा भी संसद के भीतर आज चर्चा का विषय बने। तब आजादी से पहले संसद को काउंसिल हाउस के तौर पर जाना जाता था। तब अंग्रेजों की गुंगी हुकूमत को धमाका कर शहीद आजम भगत सिंह ने साफ कर दिया कि अंग्रेजी हुकूमत अब बोरिया बिस्तर समेट ले। ये वो सदन है जहां कभी भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त उन्होंने अपनी वीरता सामर्थ्य से अंग्रेज सल्तनत को जगा दिया था बम का धमाका कर। इसी संसद में आजादी की पहली रात संसद का विशेष सत्र बुलाया गया था।
संसद में पंडित नेहरू का स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट का जिक्र करते हुए पीएम ने आह्वान किया कि सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन देश रहना चाहिए। और इसी सदन में अटल जी ने कहा था, वो शब्द आज भी गूंज रहे हैं इस सदन में, सरकारें आएगी जाएगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेगी, लेकिन ये देश रहना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन 3 मौकों का भी जिक्र किया जब देश के प्रधानमंत्रियों ने देश की सेवा करते हुए अंतिम सांस ली। उमंग उत्साह के पल के बीच भी कभी सदन की आंख से आंसू भी बहे। ये सदन दर्द से भर गया जब देश को 3 अपने प्रधानमंत्री उनको अपने कार्यकाल में ही खोने की नौबत आई। नेहरू जी, शास्त्री जी और इंदिरा जी। तब ये सदन अश्रुभीनी आंखों से उन्हें विदाई दे रहा था। इसी संसद में पाकिस्तान को 2 बार हराने के लिए चर्चा हुई। एक बार तो पाकिस्तान से युद्ध के दौरान अमेरिका ने भारत को गेहूं देना बंद कर दिया था। तत्कालीन पीएम लाल बहादुर शास्त्री ने अमेरिका को सख्त संदेश देते हुए देशवासियों से संसद के भीतर से ही एक वक्त का खाना न खाने की अपील की। संसद ने हरित क्रांति का दौर भी देखा। लाल बहादुर शास्त्री जी ने 65 के युद्ध में हमारे देश के जवानों में का हौसला बुलंद करना, उनके सामर्थ्य के लिए को पूरी तरह राष्ट्र हित में झोंक देने की प्रेरणा इसी सदन में से दी थी लाल बहादुर शास्त्री का। और यहीं पर उन्होंने ग्रीन रिवॉल्यूशन के लिए एक मजबूत नींव लाल बहादुर शास्त्री जी ने रखी थी। पीएम मोदी ने इंदिरा गांधी के उस वक्त को भी याद किया जब पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए और नया बांग्लादेश बना। बांग्लादेश की मुक्ति का आंदोलन और उसका समर्थन भी इसी सदन ने इंदिरा गांधी के नेतृत्व में किया था। इमरजेंसी के काले अध्याय का साक्षी भी संसद बनी जब तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार ने संसद के भीतर इमरजेंसी की घोषणा की। इसी सदन ने इमरजेंसी में लोकतंत्र पर होता हुआ हमला भी देखा था और इसी सदन ने भारत के लोगों की ताकत को एहसास कराते हुए मजबूत लोकतंत्र की वापसी भी इसी सदन ने देखी थी। नरसिम्हा राव की उदारीकरण नीतियों को भी पीएम मोदी ने देश के लिए एक टर्निंग पॉइंट बताया। आर्थिक नीतियों के बोझ तले देश दबा हुआ था, लेकिन नरसिम्हा राव की सरकार थी जिन्होंने हिम्मत के साथ पुरानी आर्थिक नीतियों को छोड़ करके नई राह पकड़ने का फैसला किया था, जिसके आज देश को परिणाम मिलते हैं। आज तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के उस भाषण का भी जिक्र हुआ जब उन्होंने राजनीति की गंदगी में न उतरने के लिए बड़ी लकीर खींची। अटल बिहारी वाजपेयी जी का सरकार भी हमने इसी सदन ने देखी। सर्व शिक्षा अभियान देश में आज वो महत्वपूर्ण बन गया है। आदिवासी कार्यालय मंत्रालय अटल जी ने बनाया, नॉर्थ ईस्ट का मंत्रालय अटल जी ने बनाया। एक दौर वो भी था जब संसद में आतंकियों ने हमला बोल दिया। हमारे सुरक्षा कर्मियों ने संसद की सुरक्षा के लिए अपनी जान की आहुति दे दी। आतंकी हमला हुआ, पूरे विश्व में यह आतंकी हमला एक इमारत पर नहीं था, ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी एक प्रकार से हमारी जीवात्मा पर यह हमला था। संसद में मनमोहन सरकार के वक्त हुए कैश फॉर वोट पर भी यादें ताजा हुई। पीएम मोदी कहते हैं कि उन्होंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि वो देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन इस महान संसद और लोकतंत्र के मंदिर ने उन्हें नमन करने और देश की सेवा करने का मौका दिया। जम्मू कश्मीर से 370 हटाने का ऐतिहासिक फैसला भी इसी संसद के भीतर लिया गया था। अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे।
इसके अलावा वन नेशन वन टैक्स भी इसी संसद में कानून का रूप ले सका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद भवन की पुरानी इमारत में दिए आखिरी भाषण में विपक्ष को संसद की गरिमा का ध्यान रखने पर भी जाते जाते जवाब दे दिया। हल्की फुल्की नोकझोंक के बीच आज पीएम के पुरानी इमारत से हुए अंतिम भाषण में मानो आजादी से पहले और आजादी के बाद तक कई बातों को याद किया गया हो। अब ये संसद यादों को समेटे यूं ही भारत की गाथा सुनाती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कल से संसद सत्र संसद की नई इमारत में शुरू होगा और पुरानी संसद इतिहास बन जाएगी। पुरानी संसद और नई संसद के बीच ज्यादा दूरी नहीं है। नई संसद में कल कैसी व्यवस्था रहेगी, संसद से बता रहे हैं संवाददाता विशाल पांडे। नमस्कार, मैं हूं विशाल पांडे और इस वक्त मैं संसद भवन परिसर में मौजूद हूं। ये वही पुराना संसद भवन है जहां पर 18 सितंबर 2023 को आखिरी बार कार्यवाही की गई। सदन की इस कार्यवाही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिस्सा लिया। लोकसभा की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के साथ। लेकिन क्या आप जानते हैं ये मौजूदा पुराना संसद भवन कब बना? दरअसल इसका मॉडल सबसे पहले एडवर्ड लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने तैयार किया। फरवरी 1921 में इस संसद भवन का शिलान्यास किया गया था और 18 जनवरी 1927 को मौजूदा इस संसद भवन का उद्घाटन तत्कालीन वायसराय के द्वारा किया गया था। और लोकसभा की वेबसाइट के मुताबिक लगभग 83 लाख रुपए खर्च उस समय 1927 तक इस संसद भवन को बनाने में आया था। मैं विशाल पांडे आपको आज संसद भवन से संबंधित तमाम छोटी जानकारियां दूंगा, वो तस्वीरें दिखाऊंगा जो शायद आप इस मौजूदा संसद भवन के बारे में जानना चाहते हैं। इस वक्त हम संसद भवन के गेट नंबर 1 पर मौजूद हैं। आमतौर पर संसद भवन परिसर में सांसद इसी गेट का इस्तेमाल करते रहे हैं संसद भवन की कार्यवाही में हिस्सा लेने के लिए। ये जो आप ग्रीन कारपेट देख रहे हैं ये मुख्य द्वार है यहाँ का और यहीं से सत्ता पक्ष और विपक्ष तमाम जो सांसद हैं वो इसी रास्ते का प्रयोग करते रहे हैं। खासतौर पर जो लोकसभा के सांसद हैं वो इस दरवाजे से ही अंदर प्रवेश करते रहे हैं और सीधा जब आप देखेंगे इस गेट से बिल्कुल ठीक सामने वो सेंट्रल हॉल है जो कि काफी ऐतिहासिक है, जिसके बारे में यह है माना जाता है कि 14-15 अगस्त की रात जब अंग्रेजों ने सत्ता हस्तांतरित की थी भारत को तो वो कार्यक्रम इसी ऐतिहासिक सेंट्रल हॉल में किया गया था। पुरानी संसद भवन का यह गेट नंबर 2 है। आमतौर पर लोकसभा के जो सांसद हैं विपक्षी दलों के वो इस दरवाजे का प्रयोग लगातार करते रहे हैं। इसमें टीएमसी के अधिकतर सांसदों को मैंने इस दरवाजे का प्रयोग करते हुए देखा है संसद भवन परिसर में जाने के लिए। और ये गेट नंबर 1 से बिल्कुल नजदीक है 2 नंबर गेट और यहाँ से सीधे लोकसभा की जो गैलरी है वो जुड़ी हुई है अंदर कॉरिडोर के। तो जो सांसद है वो इस रास्ते का प्रयोग करते हैं। और गेट नंबर 2 गांधी जी की जो प्रतिमा है उसके बेहद नजदीक है। गांधी जी की प्रतिमा के ठीक सामने ये गेट नंबर 2 है। पुरानी संसद भवन का यह गेट नंबर 3 है और इस गेट की खासियत यह है कि लोकसभा के स्पीकर के लिए यह प्रवेश द्वार आरक्षित है। लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं वो अपने चैम्बर में जाने के लिए और लोकसभा की जो कुर्सी है अध्यक्ष की वहां तक जाने के लिए इसी दरवाजे का प्रयोग करते हैं।